हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बताएंगे पुल की जो वहाँ मौजूद ही नहीं है। बताएंगे ऐसा क्यों है, जो कि इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी होने के बाद भी हम अमेज़न नदी पर पुल नहीं बना पाए हैं। बात अगर एक पुल की करें तो किस प्रकार एक पुल लोगों को सहूलियत प्रदान करता है। व्यापार और निजी संचार के लिए ये कितना ज़रूरी होता है। कभी कभी तो दो नदी या दो शहरों को आपस में बांटता है तो ये पुल ही होता है। हेलो दोस्तों, जो इनको आपस में जोड़ते हैं। आज तो दुनिया में इतनी तरक्की कर ली है कि लोग तो बीच समुद्र में पुल बना देते हैं। तो आखिर इस नदी का क्या राज है या क्या खौफ है जो इस पर पुल बनाना मुश्किल हो गया है। दोस्तों, हम मशीन और इलेक्ट्रॉनिक के युग में जी रहे हैं। एक से एक पहाड़ों और नदियों में पुल बनते जा रहे हैं, जहां ये लोगों ने संभावना भी नहीं की होगी। लेकिन ऐसा क्यों है कि हम अमेज़न नदी पर हम पुल नहीं बना पाए। इसका कई वजह है, लेकिन इन सारी वजह को समझने से पहले हम समझना पड़ेगा कि यह अमेज़न इतनी खास क्यों है। तो आइए शुरू करते हैं अमेज़न नदी का सफ़र। सबसे पहले सोचते हैं अमेज़न क्या है, कैसी है। दोस्तों, अमेज़न दुनिया की सबसे बड़ी रेन फॉरेस्ट बोल सकते हैं, यानी सबसे बड़ा जंगल। रेन फॉरेस्ट का मतलब आपको नहीं पता तो हम आपको बता देते हैं कि जहाँ पर सबसे ज़्यादा मात्रा में बारिश होती है और बारिश की वजह से हरियाली बनी होती है। और यह अमेज़न इतना बड़ा है कि इसका एरिया 70 लाख वर्ग किलोमीटर है। अगर हम इसकी उम्र की बात करें, यानी लगभग इसका औसत उम्र की बात करें तो ये कितना हो सकता है, तो पूछेंगे तो ये डरावनी आवाज़ में बोलेगा आई एम 5 करोड़, क्योंकि यह जंगल 5.5 करोड़ पुराना है। यह दुनिया की फेफड़ा भी बोल सकते हैं, क्योंकि 20% ऑक्सीजन इन्हीं जंगलों से मिलता है। इसकी लंबाई 6200 से 7000 किलोमीटर है। वैसे तो दोस्तों ये नील नदी से दूसरे स्थान पे आता है। हालांकि ब्राज़ील के कानून ने इसे प्रेम या स्नेह के रूप में देखते हुए इस नदी को सबसे बड़ी नदी घोषित कर दिया और इसकी कुल औसत लंबाई 6800 किलो वर्ग मीटर कर दिया, जबकि नील नदी की लंबाई 6650 किलोमीटर है। और इसकी लंबाई को ब्राज़ील की, तभी तो दोस्तों कहते हैं कि कानून अंधा होता है।
जबकि दोस्तों बताते हैं कि अमेज़न नदी कोलंबिया बोलिविया से ऊपर बहती है। बेरुखेंडी पर्वत से निकलकर अटलांटिका महासागर में मिलती है। अमेज़न नदी की 1100 से भी अधिक सहायक नदियां हैं, जिनमें 12 नदियां की लंबाई 1500 किमी है। इसके अलावा जितना मीठा पानी समुद्र में जाता है 20% अमेज़न नदी का योगदान है। अमेज़न के किनारों पर लगभग 9 देश के 3 करोड़ लोग बसे हैं। ये देश बोलिविया, पेरू, ब्राज़ील, कोलंबिया इत्यादि हैं। जब वहाँ इतनी आबादी है तो क्या उसे विकास नहीं चाहिए? क्या उस आबादी को 9 देशों से जोड़ना नहीं चाहिए? आजकल के इतनी तकनीकी और विकास होते हुए भी अमेज़न पर एक भी पुल नहीं बना है। लेकिन असली सवाल यह है कि अमेज़न नदी पर पुल बनाना संभव है। दोस्तों, ये सच है कि अमेज़न पर पुल बनाने पर कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि सबसे बड़ी चुनौतियां मौसम, क्योंकि शुष्क मौसम में नदी चौड़ी तो नहीं होती, ना ही जबकि बरसात के मौसम में नदी की पानी 30 फीट ऊपर बढ़ जाती है। आप सोच रहे हो कि इसमें नया क्या बात है। बरसात के मौसम में हर नदी बढ़ जाती है, लेकिन अमेज़न नदी के साथ दिक्कत यह है कि पानी बढ़ने के बाद कौन सी किनारा बचेगा और कौन सा डूबेगा। तो सबसे बड़ी दिक्कत तो यही है, आखिर पुल बने तो बने कहाँ। मान लो एक बार आपने पुल बनाकर तैयार कर दिया और इसके आगे पीछे वाला किनारा डूब गए, तो फिर वह पुल किस काम बचेगा। साफ साफ कहें तो दोस्तों, वह पुल तो जो आप ये नदी देख रहे हैं, ये अमेज़न जंगलों से निकली हुई नदी है, जो इन शहरों से होकर के गुजरती है। और इन शहरों से जितना कचरा यानी कि बेकार चीज़ या बेकार वस्तु होता है, इसमें बहकर आता है और इन नदियों के पानी को दूषित करता है। यहाँ के शहरों से निकले कचरे इन नदियों में मिलते हैं और इन नदियों के जल को दूषित करते हैं। जबकि आपको पता है कि हमारे अमेज़न नदी से जो पानी समुद्र में जाता है, वही समुद्र में मीठा जल बनता है। दोस्तों, अगर हम यहाँ की आबादी की बात करें तो यहाँ की आबादी बहुत फैली हुई है। और सड़कों की बात करें तो सड़कें ना की बराबर है। यहाँ के लोग यात्रा नाव द्वारा या बोट से करते हैं या करना पसंद करते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कोई पुल नहीं बना है। अमेज़न के सबसे बड़ी नदी पे बनी यह पुल